आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़माइज़त वालों मशरानों कशरानों दरानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई। मेरी एज अभी 17 साल होने वाली है। क्या मैं किसी से बात की तो वो कहता है कि तुम पर अभी जोबन है। जोबन नहीं आया। जोबन क्या है और कब आता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोबन 2-3 किस्म के होते हैं। एक तो होता है पूरा जवानी का जोबन, जिसकी वजह से इंसान को कीड़ा पूरा हो जाता है और उस कीड़े की वजह से इंसान बड़ा कुछ कर लेता है। एक तो जोबन ये होता है। एक होता है अमलियात की वजह से जोबन, कि वो बंदा इतना खुमार के अंदर मस्त हो जाता है, वो कहता है कि बस मैंने करना है। अब हो सकता है वो इस नियत से कहा हो, अब उसको पता या आपको पता, क्योंकि आपकी कैफियत नहीं देखी। मुर्शिद जी, किसी के पास मुवक्किल हों और वो ज़ाहिर करने हों तो क्या वो करे? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी कैफ़ियत देखी जाएगी कि उसके पास हैं भी सही कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को आमिलीन ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। आपके पास बहुत सारे मुवक्किलीन हैं, अल्लाह की मखलूक है, पैसे बटोरने के बाद कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आमिल हज़रात छुरी या चाकू सफ़र के दौरान अपने पास या बैग में रखते हैं, इस पर रहनुमाई फरमा दें, और चाकू के साथ-साथ और क्या चीज़ें रखते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब बंदा कामिल बन जाता है ना, तो फिर चाकू की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चाकू की बाज़-औक़ात ज़रूरत इस वजह से पड़ती है, क्यों, जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं, उस वक़्त कड़ा चाकू से या छुरी से लगवाया जाता है, तो वो बरकत के लिए अपने पास रखी जाती है। क्योंकि जो चीज़ें चिल्लाकशी के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं तेल, पानी, चीनी, नमक ये 4-5 चीज़ें होती हैं, खुशबू होती है उसमें, ये चीज़ें रखवाता हूँ। तो उसमें जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके ऊपर दम करते हैं, अल्लाह की तरफ से ख़ास मदद होती है। जो रूहानी मखलूक है, उनकी सपोर्ट उसके साथ शामिल होती है, उनकी बरकतें शामिल होती हैं, तो इस वजह से उसको कहते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप जिन्नात के मरीज़ों का इलाज करने के लिए जाते हैं, जो मैं तरीक़े से समझाता हूँ, उसके लिए चाकू ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास चाकू होता है तो फिर जिन्नात वैसे ही डरते हैं। और जब आपके पास चाकू या छुरी आपके हिसार वाली हो, तो उसको लग पता जाता है कोई इंसान का पुत्र है। उस्ताद जी, फ़कीरी चिल्लाकशी में भी जिस सूरत का चाहे चिल्ला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका उस्ताद काबिल है तो करवा सकते हैं। उस्ताद जी, फ़कीरी चिल्ला क्या है और आम चिल्ला क्या है? दोनों के फ़वाइद क्या हैं और उनमें किस मकसद के लिए जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि चिल्लाकशी कोई भी है ना, जब किया जाता है ना, उसके मकसद के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात कोई परेशानी की वजह से करता है, कुछ लोग उसको अपनी मजबूरी के लिए करते हैं, कुछ खामख़ा मतलब महबूब को हासिल करने के लिए चिल्लाकशी कर रहा था। पता नहीं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और दूसरे नंबर पर जो फ़कीरी टाइम में ये होता है कि बुज़ुर्गान दीन ने जिनके ऊपर रियाज़त की है, तो वो थोड़ी-सी पाबंदी उन्होंने कम की है। जो आमिलीन हैं, सिर्फ़ आमिलीन के साथ सूफ़िया को नहीं जानते या सूफ़ी सिस्टम को नहीं जानते, तो वो कहते हैं कि बस जो असूल इसके अंदर लिख दिए गए हैं, आप उसके ऊपर अमल करें। जो फ़कीरी सिस्टम है, उसके अंदर आपको थोड़ी-सी गुंजाइशें मिल जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। गुज़ारा जो कुछ से मुराद ये नहीं कि आप ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें या फिर आपके पास कोई ऐसे मरीज़ हैं, आप उनकी इज़्ज़त ना करें। इससे मुराद ये नहीं, अपने आप को हिफ़ाज़त में रखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उसमें मतलब उनकी जो शेड्यूल है या उनकी जो शराइत हैं चिल्लाकशी के, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें छूट मिल जाती है, उसका ये फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम भी जिन्नात का एग्रीमेंट किसी कागज़ पर लिख सकते हैं, ये याद के लिए भूल ना जाए? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिख सकते हैं। वैसे जिन्नात का जो एग्रीमेंट होता है ना, वो भूलता नहीं है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत दफ़ा ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें भूलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो मखलूक है, ये जलाली है या जमाली है? आमिलीन का कहना है मुवक्किलात जलाली भी होते हैं, जमाली भी होते हैं, हमको कैसे पता लगेगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका आसान तरीका ये है कि जब से ये चीज़ें आपके पास आई हैं, तो अगर तो आपका दिमाग ख़राब रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है और तबाही फेरते हैं, तो यूँ समझ लें फिर वो जलाली हैं। और खामख़ा का गुस्सा, उनका असर आपके ऊपर गालिब हो रहा है, इससे मुराद ये है। अगर तो आपके अंदर ठंडक पैदा हो रही है, आप किसी को तंग नहीं करते, पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो यूँ समझ लो आपके साथ मखलूक है, वो इंसान के बच्चे हैं, मतलब हैं तो जिन्नात के बच्चे,
لیکن انسان کے بچے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ گزارا کریں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیا ہم ایگریمنٹ والے عمل میں روشنی والا بلب استعمال کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں جی، آپ کوئی 2000 واٹ کا بلب استعمال کریں، خدا کے بندے، بلب کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ چھوٹا سا ایک چراغ ہو، یہ چھوٹا سا زیرو والا بلب ہو، تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں، وہ آپ کو دیکھ سکیں۔ جب وہ آپ کو دیکھیں پھر آپ ان کو دیکھیں، پھر آپ کہیں کہ میں شرابی زیم شرابی۔ تو بھائی وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ جس سے باتیں کر رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں جنات ہیں بھی صحیح، یا پھر کوئی اور مخلوق ہے، یا پھر اپنے وسوسوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ نے بڑے بلب ہی لگانے تو پھر چیلا کشی تو نہ ہوا، پھر تو وہ مذاق ہوا۔ چیلا کشی کے اندر تو یہ چیزیں پھر الگ ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم، ایگریمنٹ والے امر میں اگر جنات سامنے آئیں، عامل کو ڈر لگے تو کیا کرے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامل چلا کشی سے پہلے نا آدھا کلو ملتانی سون حلوہ اور آدھا کلو جلیبی، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز مل جائے وہ رکھے، جب ڈر جائے تو وہ کھائے۔ خدا کے بندے، آپ کو استاد کس لیے ہوتا ہے؟ یہ آپ کے استاد کا کام ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ جب چلا کشی کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کے طوطے نہ اڑیں، آپ کی کھامپے نہ ٹانگیں، یہ آپ کے استاد کا کام ہے۔ اگر آپ کو استاد آپ کو یہ گائیڈ نہیں کر رہا تو استاد آپ کا اچھا نہیں ہے۔ پھر حضرت با موکل چلا کشی کے بعد اتنے ہی فیس میں با موکل نہیں کرواتے؟ میں بالکل نہیں کرواتا، میری اس کی فیس الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کراتا ہوگا، لیکن میں جو ٹائم لیتا ہوں الحمدللہ اس کے ٹائم جو آپ لوگوں کو دیتا ہوں اس کی فیس لیتا ہوں، اور پھر میں پابندی بھی کرتا ہوں۔ مطلب رات کو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور ہم پھر پد بھی مار رہے ہیں، سوئے پڑے، ایسا نہیں ہے۔ جو ٹائم آپ کو دیتے ہیں پڑھائی سے پہلے بھی آپ سے بات ہوتی ہے، پڑھائی کے بعد بھی ہوتی ہے۔ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، پڑھائی سے پہلے بھی بات کرتا ہوں، اس کے بعد بھی کرتا ہوں۔ بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 3 4 مرتبہ بھی ان سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، کچھ ایسے نمونہ شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ حضرت آپ کے کون سے شاگرد ہیں، با موکل یا بے موکل والے؟ میرے دونوں ہی ہیں جی، با موکل بھی ہیں، جن کو زیادہ خاص قصہ ہے وہ با موکل ہیں، اور جن کو تھوڑا کیڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ استاد جی بس ہم معالج بن جائیں، لوگوں کا علاج کریں۔ دونوں آپشن اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت آپ کا اوتھر کنٹری کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں، اللہ جانتا ہے میرے پاکستان کی بینک کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے، وہ بھی ابھی میں نے بڑی مشکل سے، مجھے بینک والوں نے مجبور کیا، آ کے بیٹھ گئے کہ استاد جی نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو میں نے اس کو مطلب ٹال نہیں سکا، وہ بندہ اچھا تھا تو اس وجہ سے میں نے کھلایا، ورنہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے بھی نہیں۔ میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے خاص شاگرد سمجھ لو یا خلیفہ سمجھ لو، جو بھی ہے، تو وہ یہ ساری چیز ہینڈل کرتے ہیں۔ مطلب ڈیل میں کرتا ہوں، وہ بھیج دیتے ہیں، مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرتے ہیں، تو ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہینڈل خود کرتا ہوں، ڈیل خود کرتا ہوں۔ مطلب کسی بھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس مریض آتا ہے تو کوئی بھی سائل آتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے شاگرد کو موبائل پکڑا دیتا ہوں، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیا ایک استاد اپنے عامل شاگرد کو موکلات ہمیشہ کے لیے ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل کر سکتا ہے۔ حضرت میں با موکل چلا کشی کے بعد جن عامل کو تنگ کرتے دور دور سے اس کے کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کے لیے فلاں فلاں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چلا کشی کے بعد جنات آپ کو تنگ کرتے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے، کیوں تنگ کرتے ہیں آپ کو؟ آپ کی اوٹ پٹکیوں کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ ان کو فری لے لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے دماغ کے اوپر سرا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایگریمنٹ انسان کے بچے کا پتر کرائے تو پھر وہ آپ کو تنگ کریں، تباہی نہ پھیر دی جائے ان کی، کمال ہے کہ اوپر سے اتلیے مخلوق۔ نہیں بھائی، ایک لمٹ میں رکھو ان کو، اور آپ بھی ایک لمٹ میں رہو کہ یار جنات ہیں تو آپ اس کو کیا نعوذ باللہ کوئی بڑی چیزیں سمجھتے ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے پیسے لا کے دینے ہیں، اس نے میری پسند کی شادی کرانی، فلاں جگہ پر سیٹنگ کرانی ہے، تو تب آپ مرتے ہیں بچے۔ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے ایک بال بھی کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ہم نہیں جاگ رہے، الحمدللہ بڑا ٹائم اس میں گزار دیا، ابھی تک بھی چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور سال بھی نکال جائیں، خاندانی کام ہے، چلیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے، مرتے دم تک، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت عامل کو زیادہ تر پڑھائی سے علاج کریں یا تعویذ سے؟ پڑھائی سے زیادہ بہتر ہے۔ تعویذ بھی کسی جگہ پر ضروری ہوتے ہیں، لیکن میں پڑھائی سے زیادہ کرتا ہوں، تعویذوں سے کم پڑھائی سے، اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ کی زبان تر و تازہ رہتی ہے اللہ کے پاک کلام سے، اور بہت سارا فائدے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ اس بندے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، مریض سن رہا ہوتا ہے، اس کو سننے کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھرم بھی رکھتا ہے۔ حضرت کیا کوئی ایسا چلا کشی ہے جسے کرنے کے بعد با موکل کی طرح کسی
चर्चा देखकर, किसी की चढ़ा देखकर मरीज़ का, किसी का चेहरा देखकर मरीज़ का सब या जानी जुन्नात का पता चल जाए। बिल्कुल ऐसा चला है। और मैं दूसरे नंबर पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो मैं इलाज करता हूँ ना, तो मैं मरीज़ की आँखों से देखता हूँ, ठीक है? उसका नाम भी ना हो, कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ़ उसकी तस्वीर हो, उसकी आँखें ताज़ी तस्वीर हो, तो अल्लाह मेरा भरम रखता है। तो मैं तो इससे भाई वो चेकअप करता हूँ, ख़ास तौर पर जो जिन्नात वाले मरीज़ हैं। हज़रत बेमुअक्कल चिल्लाकशी के बाद आप शागिर्द को कितने मिनट्स में मरीज़ की तशख़ीस कर लेते हैं? पहली बात तो ये है कि जो तशख़ीस के परफ़ेक्ट सिस्टम है ना, उसके ऊपर तो मैं भाई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये एक अंदाज़ा है, बाज़ औक़ात लग जाता है तुक्का है, बाज़ औक़ात नहीं लगा तो आप झूठ भी हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, बिल्कुल आसान है, सेकंडों का काम है, मिनटों का काम भी नहीं, सेकंडों में भी आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी बढ़के नहीं मारनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर वो रहे। हो सकता है कि जो आप कह रहे हो अल्लाह आपका भरम रख रहा हो, बाज़ औक़ात ऐसा हो कि आप जो मुँह से निकाल रहे होते हैं, अल्लाह आपका भरम ना रखे, वो सारी बातें उल्ट हों। हज़रत क्या आप बामुअक्कल चिल्लाकशी हर तरह का नक्श लिख कर जलाली, ज्वाली बेहतर? हाँ, बिल्कुल मैं नक्श भी सिखाता हूँ और चिल्लाकशी जब मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर जो उसकी ज़कात है उसके साथ नक्श भी समझा देता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या वाशरूम में जिन्नात रहते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नात की किस्म है खबीस जिसको हम कहते हैं, वाशरूम में वो रहते हैं और एहतियात करना चाहिए, वाशरूम में जाएँ, उल्टा पाँव अंदर रखें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, दुआओं का एहतमाम करते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हज़रत कुछ आमिलीन मरीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आसन से आराम करो, उठाते हैं, जैसे कि अमल के मोहब्बत से 2 या 3 के बाद बिरयानी की शॉप पे बिरयानी खाते हैं, पैसे नहीं देते। ये आमिल कोई निचले दर्जे का हरामी होगा, इस तरह का जो घटिया सोच रखता है। मतलब किसी की दुकान पे चला जाए, बिरयानी खा जाए, उसको कहे जी मैं आपका मोहब्बत कर, ये तो उसकी लेवल ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि बस अपनी फ़ीस चार्ज करो और उसके बाद उसको टाइम दे दो, अगर आपके अंदर दम-ख़म है, तो अल्लाह भरम रखेगा। और अगर मैं आपको अपना तरीका बताऊँ ना, मेरे पास जब साइल आता है, मैं उसकी पोज़ीशन देखता हूँ। अगर तो इस काबिल है, तो उसको 3 लफ़्ज़ कहता हूँ कि भाई इतना टाइम, इतने पैसे, इतना एडवांस, इतना बाद में, ख़त्म। ये नहीं है कि फूल लेने, ज़ाफ़रान लेना, फ़लाँ लेना, फ़लाँ। भाई नहीं होते हमसे ड्रामे। जब आपने काम करना है, काम अल्लाह के पाक ज़ात से करना है ना, तो फिर आपके ऊपर अपने ऊपर यकीन और दम-ख़म होना चाहिए, ठीक है? हज़रत हरूफ़ तहज्जी से मरीज़ का चेक करना, इस्तिखारा फलाँ ठीक है। नहीं, मैं इसको भी सही नहीं समझता, इसके अंदर भी धक्के ही हैं। अमलियात में चाकू या छुरी इस्तेमाल होती है, क्या वो दिन रात में अपने पास रखते हैं? नहीं, दिन या अपने पास में रखते हैं, जब आप सफ़र में जाएँ वैसे लेके जाएँ। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात, सफ़र के अंदर जब आप जाएँ ना, चाकू या छुरी इस वजह से रखें छोटा-सा हो, सुन्नत समझ के, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात सुन्नत है कि अपने पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए। हथियार में लाठी है, डंडा है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो असला भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको पता हो कि आपके मुश्किल वक़्त में काम आ सकती है, खुदा ना करे कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप अपना दिफ़ा कर सकें, तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमारे मुल्क के या कानूनी तौर पर ऐसे हालात होते हैं, तो आप नहीं रख सकते, तो उससे गुरेज़ करें और वो चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ जिसमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। और दूसरे नंबर पर छोटा-सा वो होता है अपने दिफ़ा के लिए, वो रख सकते हैं, लेकिन इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे, जवाब मिल गए होंगे। काफ़ी सारी बातें यकीनन आपको बुरी लगी होंगी, दिल से माज़रत चाहता हूँ। उस हमारे पर ख़ास दुआ का ताल्लुक़ अमान। अस्सलाम।